अध्याय 3। अब सर्प किसी भी जंगली प्राणी से अधिक चतुर था जिसे यहोवा परमेश्वर ने बनाया था। उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा तुम बगीचे के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? स्त्री ने सर्प से कहा, हम बगीचे के वृक्षों का फल खा सकते हैं, परंतु बगीचे के बीच में जो वृक्ष है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा, तुम उसे न खाओ और न उसे छुओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। सर्प ने कहा, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, भले और बुरे को जानने वाले। जब स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष भोजन के लिए अच्छा है, देखने में मनोहर है और बुद्धि प्राप्त करने के लिए वांछनीय है, तो उसने उसका फल लिया और खा लिया। उसने अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नग्न हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने लिए लंगोट बनाए। उन्होंने दिन की ठंडक में यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनी जो बगीचे में चल रहा था, और वे यहोवा परमेश्वर से बगीचे के परंतु वृक्षों के यहोवा बीच छिप गए। परमेश्वर ने मनुष्य को पुकारा, तुम कहां हो? उसने उत्तर दिया, मैंने बगीचे में आपकी आवाज सुनी और मैं डर गया, क्योंकि मैं नग्न था, इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर ने कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम नग्न हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिससे मैंने तुम्हें खाने को मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, जो स्त्री आपने मेरी साथ रहने को दी उसने मुझे उस वृक्ष का फल दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, ये तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्योंकि तूने ये किया है, तू सब पशुओं और जंगली जानवरों से अधिक शापित है। तू अपने पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल खाएगा, और मैं तुझमें और स्त्री में और तेरे वंश और उसकी वंश में वैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरी सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को स्त्री से डसेगा। उसने कहा, मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा में बच्चों को जन्म देगी। तेरा अभिलाषा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुत्व करेगा। मनुष्य से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और उस वृक्ष का फल खाया जिससे मैंने तुझे खाने को मना किया था, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू जीवन भर दुख के साथ उससे भोजन प्राप्त करेगा। ये तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उत्पन्न करेगी, और तू खेतों की वनस्पति खाएगा। तू अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा जब तक कि तू भूमि में लौट ना जाए, क्योंकि तू उसी से लिया गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वो सब जीवितों की माता बनी। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें और पहनाया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य अब हम में से एक के समान हो गया है, भले और बुरे को जानने वाला। अब ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और जीवन के वृक्ष से भी ले और खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया, ताकि वो उस भूमि को जोत सके जिससे वो लिया गया था। मनुष्य को निकालने के बाद उसने जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा के लिए करूबों और एक जलती हुई तलवार को, जो इधर उधर घूमती थी, रखा। अध्याय 4। अब आदम ने अपनी पत्नी हव्वा के साथ संबंध बनाए और वो गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया। उसने कहा, प्रभु की सहायता से मैंने एक पुरुष को जन्म दिया है। बाद में उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। अब हाबिल भेड़ बकरियों का पालन करता था और कैन भूमि की खेती करता था। समय के साथ कैन ने भूमि की उपज में से प्रभु के लिए एक भेंट चढ़ाई, और हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे के मोटे भागों को भेंट के रूप में चढ़ाया। प्रभु ने हाबिल और उसकी भेंट पर कृपा दृष्टि की, परंतु कैन और उसकी भेंट पर उसने कृपा दृष्टि नहीं की। इसलिए कैन बहुत क्रोधित हो गया और उसका चेहरा उतर गया। तब प्रभु ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यदि तू सही करेगा तो क्या तू स्वीकार नहीं होगा? परंतु यदि तू सही नहीं करेगा तो पाप तेरे द्वार पर घात लगाए बैठा है। उसकी इच्छा तुझ पर अधिकार करने की है, परंतु तुझे उस पर अधिकार करना होगा। कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, चलो मैदान में चलें। और जब वे मैदान में थे,
कैन ने अपने भाई हाबिल के विरुद्ध उठकर उसे मार डाला। तब प्रभु ने कैन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूं? प्रभु ने कहा, तूने क्या किया है? सुन, तेरे भाई का खून मुझसे भूमि से पुकार रहा है। अब तू शापित और भूमि से निष्कासित है, जिसने अपना मुंह खोलकर तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ग्रहण किया है। जब तू भूमि की खेती करेगा तो वो अब तुझे अपनी उपज नहीं देगी। तू पृथ्वी पर एक बेचैन भटकने वाला होगा। कैन ने प्रभु से कहा, मेरा दंड सहन करने से अधिक है। आज तू मुझे भूमि से निकाल रहा है और मैं तेरी उपस्थिति से छिपा रहूंगा। मैं पृथ्वी पर एक भगौड़ा और भटकने वाला हूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। परंतु प्रभु ने उससे कहा, ऐसा नहीं होगा। जो कोई कैन को मारेगा वो 7 गुना प्रतिशोध भुगतेगा। तब प्रभु ने कैन पर एक निशान लगाया ताकि जो कोई उसे पाए वो उसे ना मारे। इसलिए कैन प्रभु की उपस्थिति से निकलकर अदन के पूर्व में नोड देश में बस गया। कैन ने अपनी पत्नी को जाना और वो गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। कैन ने एक नगर बनाया और उसका नाम अपने पुत्र हनोक के नाम पर रखा। हनोक से इरद उत्पन्न हुआ, इरद से महूयाएल उत्पन्न हुआ, महूयाएल से मतूशाएल उत्पन्न हुआ और मतूशाएल से लामेक उत्पन्न हुआ। लामेक ने 2 स्त्रियों से विवाह किया, एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वो उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते हैं और पशुपालन करते हैं। उसके भाई का नाम युगाल था। वो उन सभी का पिता था जो तार वाले वाद्य यंत्र और बांसुरी बजाते हैं। सिल्ला ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, तुबाल केन, जो कांसे और लोहे के सभी प्रकार के औजार बनाता था। तुबाल केन की बहन का नाम नामा था। लामेक ने अपनी पत्नियों से कहा, आदा और सिल्ला, मेरी आवाज सुनो। लामेक की पत्नियां, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। मैंने एक व्यक्ति को मारा है क्योंकि उसने मुझे घायल किया, एक युवा व्यक्ति को क्योंकि उसने मुझे चोट पहुंचाई। यदि केन का 7 गुना प्रतिशोध होता है तो लामेक का 70 गुना। आदम ने फिर अपनी पत्नी को जाना और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शेत रखा, ये कहते हुए, परमेश्वर ने मुझे हाबिल के स्थान पर एक और संतान दी है, क्योंकि केन ने उसे मार डाला। शेत से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उस समय लोग प्रभु के नाम को पुकारने लगे। अगर आपको उत्पत्ति अध्याय 3 और 4 की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे ही बाइबल वीडियोस देखने के लिए चैनल आशीष पार्क को सब्सक्राइब जरूर करें।